Welcome back, everyone. Before we start building, let's learn the key terms you'll hear when working with the graph. So, the graph, a decentralized protocol that indexes and organizes blockchain data, making it easy to query. सोचो एक ऐसे लाइब्रेरियन के बारे में जो सारी ब्लॉकचेन बुक्स को ऑर्गेनाइज करता है। द ग्राफ वैसे ही एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल है। मतलब ये एक सिस्टम है जो ब्लॉकचेन डेटा को इंडेक्स और ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ बहुत सारे इंडेक्सर्स होते हैं। इससे कोई भी इजीली डेटा ढूंढ सकता है बिना घंटों तक ब्लॉक स्कैन किए। So next one is query. A request for specific data. Like when you query the graph, you are asking it to find and return specific information from the blockchain. So जब आप फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी में जाते हो और लाइब्रेरियन से पूछते हो कि लाइक मुझे हैरी पॉटर की बुक चाहिए, ये एक टाइप ऑफ क्वेरी है. सो यू आर आस्किंग और रिक्वेस्टिंग फॉर स्पेसिफिक डेटा और स्पेसिफिक बुक हियर. सो सिमिलरली जब आप द ग्राफ से पूछते हो लाइक मुझे ये एनएफटी का ओनर चाहिए, फॉर एग्जांपल कि गेट एनएफटी ओनर्स, सो ये भी एक क्वेरी है. सो यू आर आस्किंग फॉर स्पेसिफिक डेटा हियर और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्लॉकचेन हियर. GraphQL, the language used to write queries for the graph. नाउ ये वो लैंग्वेज है जिससे आप क्वेरीज लिख सकते हो. लाइक सोचो अगर हिंदी और इंग्लिश वो लैंग्वेज हैं जो हम एक दूसरे से बात करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो ग्राफ क्यूएल भी एक लैंग्वेज है द ग्राफ से बात करने के लिए, द ग्राफ प्रोटोकॉल से डेटा फैच करने के लिए. इट लेट्स यू स्पेसिफाई एग्जैक्टली व्हाट डेटा यू वांट टू गेट बैक. सो यहाँ पे आप कोई भी डेटा गेट कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस, बैलेंस, सब कुछ. सो पहले जैसे हमने देखा कि इंडेक्सिंग का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ब्लॉकचेन डेटा, सो वी कैन क्वेरी फर्दर क्विकली, like organizing a library so you can find blocks or books easily. जब लाइब्रेरियन बुक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं लाइक उसके ऑथर के हिसाब से, पब्लिश डेट एंड ऑल, वो एक काइंड ऑफ लाइक इंडेक्सिंग है. सिमिलरली द ग्राफ ब्लॉकचेन डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आप क्विकली डेटा में कुछ से भी ढूंढ पाओ. Now, subgraph is kind of tool that collects data from a specific blockchain app or smart contract, and then it further organizes it and like makes it queryable using the graph query. This one is the most important term. Like एक subgraph एक specific blockchain app और smart contract के लिए हम क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिस्वैप एक रेस्टोरेंट है तो उसका सबग्राफ एक मेनू कार्ड है जो बनाता है लाइक कौन से टोकन्स अवेलेबल हैं, कितने ट्रेड्स हुए हैं, किस प्राइस पर और कब हुए हैं. Developers build and publish subgraphs so anyone can use them to get the blockchain data, और कोई भी queries कर सकता है वो subgraph, created subgraph के ऊपर. Now endpoint, the URL where you send your query and to get the data back from the subgraph. For example, ये एक फोन नंबर की तरह है. जब आपको किसी को लाइक कॉल करनी होती है, आपको उनका नंबर चाहिए, राइट? सिमिलरली जब आपको एक सबग्राफ से डेटा चाहिए, आपको उसका एंड पॉइंट चाहिए. ये एक यूआरएल की तरह काम करता है जहां आप क्वेरीज भेज सकते हो. Now, subgraph manifest. So, a configuration file that defines what blockchain data to index and how to organize it for query. ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है. जब आप फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर असेंबल करते हो, वहाँ आपको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं लाइक कैसे आप उसको असेंबल कर सकते हो. सिमिलरली सबग्राफ मैनिफेस्ट फाइल है जो हमें बताती है लाइक कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रैक करना है, कौन से इवेंट को सुनना है, लाइक कौन से डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है. Subgraph Studio, the platform where developers can create, test, and deploy the subgraphs before publishing them to network. Subgraph Studio एक वर्कस्पेस की तरह है डेवलपर्स के लिए, जहाँ हम टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सब सही से काम कर रहा है या नहीं बिफोर पब्लिशिंग इट टू दी नेटवर्क. एंड
लाइव डिप्लॉय करने से पहले यहाँ हम प्रैक्टिस और टेस्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ग्राफ एक्सप्लोरर। सो ये एक मार्केट प्लेस है सब ग्राफ की। सोचो जैसे अमेजोन है प्रोडक्ट्स के लिए, ग्राफ एक्सप्लोरर है सब ग्राफ के लिए। यहाँ आप कोई भी अवेलेबल सब ग्राफ्स ब्राउज कर सकते हो, उन्हें ट्राई कर सकते हो और क्वेरीज भी भेज सकते हो। नाउ ग्राफ CLI, a command line tool for building, deploying and managing subgraph where you can deploy, create or build your subgraphs. द ग्राफ क्लाइंट ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो आपको इजी बनाती है यूज करने में। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है टीवी के लिए, लाइक डायरेक्टली टीवी से बटन्स दबाने की ज़रूरत नहीं। सिमिलरली ये लाइब्रेरी है आपको इजीली क्वेरीज भेजने के लिए और डेटा रिसीव करने के लिए, ये आपको अलाउ करती है आपके एप्लीकेशंस में। Now, GraphNode is a software that indexes blockchain data and processes queries. सो ये एक इंजन की तरह काम करता है, लाइक जो ब्लॉकचेन से डेटा फैच करता है, इसे ऑर्गेनाइज करता है और आपकी क्वेरी का आंसर देता है। सोचो कि ये एक फैक्ट्री वर्कर है जो प्रोडक्शन लाइन पर काम करता है और वो सब कुछ लाइक प्रोसेस भी कर रहा है। Now, subgraph developer, a developer who creates and publishes subgraph to make blockchain data queryable. So the person who creates and publishes the subgraph, and that's you. Data consumer, so an application or developer that sends query to subgraph to retrieve the blockchain data. Now ये वो पर्सन या एप्लीकेशन है जो सबग्राफ से डेटा कंज्यूम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक NFT मार्केट प्लेस ऐप बना रहे हो जो सबग्राफ से डेटा फैच कर रही है, तो आप यहाँ पे डेटा कंज्यूमर हो और डेवलपर यहाँ पे डेटा कंज्यूमर है। नाउ इंडेक्सर, अ नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हु रन्स ग्राफ नोड्स टू इंडेक्स ब्लॉकचेन डेटा एंड प्रोसेस क्वेरीज। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है नेटवर्क में। इंडेक्सर्स पावरफुल कंप्यूटर्स रन करते हैं जो ग्राफ नोड्स चलाते हैं एंड ब्लॉकचेन डेटा को इंडेक्स करते हैं और क्वेरी भी प्रोसेस करते हैं। ये सारी सर्विसेज करते हैं, उनके लिए उन्हें GRT टोकन्स में पेमेंट मिलती है। GRT टोकन्स मतलब कि ग्राफ के टोकन्स। एंड सोचो ये माइनर्स की तरह है लेकिन डेटा माइनिंग कर रहे हैं, ब्लॉकचेन माइनिंग नहीं कर रहे हैं। Now, curators, someone who evaluates the subgraph and stakes GRT tokens on high quality ones, and it signals like which subgraphs should be indexed. सो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मूवी देखी और आप किसी को फीडबैक दे रहे हो कि ये मूवी देखने जैसी है कि नहीं है। सो अगर उसका सिग्नल सही निकलता है ये सबग्राफ इंडेक्सिंग के लिए, तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है इंडेक्सिंग करने के लिए। नाउ जीआरटी ये ग्राफ का एक नेटिव टोकन है। जैसे इंडिया में लाइक रुपीज है, तो ग्राफ नेटवर्क में जीआरटी है। इसका यूज़ ये होता है कि हम क्वेरीज में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स अर्न करने के लिए भी द ग्राफ में हम जीआरटी टोकन्स का यूज़ कर सकते हैं। ना क्वेरी फीस, जब कोई आपके सब ग्राफ से डेटा फैच रिक्वेस्ट करता है, वो जीआरटी में फीस पे करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप टोल टैक्स पे करते हो हाईवे यूज़ करने के लिए। ना क्वेरी फी रिबेट्स, द पोर्शन ऑफ क्वेरी फी दैट इंडेक्सर्स अर्न व्हेन दे प्रोसेस क्वेरी। सो जब भी इंडेक्सर्स जो हैं वो प्रोसेस करते हैं वो सारी क्वेरीज को, उन्हें भी सम अमाउंट ऑफ जीआरटी टोकन्स मिलते हैं जो भी इंडेक्सिंग की हैं उसके बदले में। नाउ क्वेरी फी रिबेट्स, द पोर्शन ऑफ क्वेरी फीस दैट इंडेक्सर्स अर्न व्हेन दे प्रोसेस क्वेरी। सो जब भी इंडेक्सर क्वेरी को प्रोसेस करते हैं सम अमाउंट ऑफ पोर्शन उन्हें भी मिलता है वो क्वेरी को प्रोसेस और रन करने के लिए। इंडेक्सिंग रिवॉर्ड, सो नेटवर्क ऑटोमेटिकली हर दिन जीआरटी टोकन डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है इंडेक्सन को एज अ रिवॉर्ड। सो क्योंकि वो डेटा इंडेक्स कर रहे हैं और नेटवर्क को मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। डेलीगेशन रिवॉर्ड, जीआरटी टोकन्स अर्न बाय डेलीगेटर फॉर स्टेकिंग द टोकन्स विथ इंडेक्सर्स। सो जब आप आपके टोकन्स डेलीगेट करते हो इंडेक्सर्स के साथ में, आपको भी रिवॉर्ड का शेयर मिलता है। लाइक ये
आपके लिए पैसिव इनकम की तरह काम करता है क्योंकि आपने भी कंट्रीब्यूट किया है वहाँ वो इंडेक्सिंग में। सो इंडेक्सेस सेल्फ टेक इंडेक्सेस बनने के लिए आपको मिनिमम खुद के टोकन स्टेक करने पड़ते हैं। ये इंश्योर करता है कि आप इंडेक्सर में वो सीरियस हो क्योंकि आपने कंट्रीब्यूट किए हैं आपके स्टेक्स। Now, delegation, the act of staking your GRT token with an indexer to support their indexing work. ये प्रोसेस है आपने जीआरटी टोकन्स को किसी इंडेक्सर के साथ स्टेक करने के लिए। आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो और बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। डेलीगेशन कैपेसिटी, so the maximum amount of delegated GRT an indexer can accept based on their self stake. सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंडेक्सर ने 1 लाख जीआरटी स्टेक किए हैं तो वो मिनिमम 16 लाख जीआरटी डेलीगेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ डेलीगेशन टैक्स अ परसेंटेज ऑफ रिवॉर्ड्स दैट इंडेक्सर्स कीप व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिंग अर्निंग्स टू देयर डेलीगेटर्स। सो जब इंडेक्सर्स रिवॉर्ड अर्न करते हैं वो सारा आपको नहीं मिलता, वो एक परसेंटेज रखते हैं। लाइक ये उनकी फ़ीस है, वो ये उनकी सर्विस फ़ीस है। सो टिपिकली वो 10 टू 20 अराउंड 20% अराउंड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फंड मैनेजर आपको चार्ज करता है। नाउ क्यूरेटर टैक्स, अ फ़ी यूजुअली इट्स 1%, इट्स पेड व्हेन curators take that GRT on a subgraph to signal its quality. सो हमने देखा कि क्यूरेटर जो होते हैं वो इंडेक्सर की क्वालिटी को सिग्नल करते हैं कि ये हमें इंडेक्स करना चाहिए या नहीं, ये सब ग्राफ हमें इंडेक्स करना चाहिए कि नहीं। तो ये करने के लिए भी उन्हें फ़ीस देनी पड़ती है नेटवर्क के अंदर। नाउ अपग्रेड इंडेक्सर, दिस इंडेक्सर इज़ रन बाय एजेंट नोड जो ग्राफ की कंपनी है। वो इंश्योर करता है कि हर सबग्राफ क्वेरीबल रहे, लाइक चाहे टेस्टिंग फेज में हो या फिर कोई और इंडेक्सर अवेलेबल ना हो, तब ये एज अ बैकअप की तरह काम करता है। नाउ इंडेक्सर एजेंट, ये एक सॉफ्टवेयर है जो इंडेक्सर की लाइक ऑपरेशन को ऑटोमेट करता है, जैसे कि कौन से सबग्राफ इंडेक्स करने के चाहिए वो डिसाइड करना, लोकेशंस को मैनेज करना, क्वेरीज को प्रोसेस करना। फॉर एग्जाम्पल ये एक असिस्टेंट है जो रूटीन टास्क को हैंडल करता है। नाउ एपोक, ये एक टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। हर एपोक के एंड में नेटवर्क कैलकुलेट करते हैं रिवॉर्ड्स और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी साइकिल की तरह मंथली नहीं बट डेली रन करता है। नाउ अलोकेशन इज द अमाउंट ऑफ जीआरटी stake and indexer commits to indexing a specific subgraph. सो जब इंडेक्सर अपने जीआरटी स्टेक को एक स्पेसिफिक सबग्राफ पर लगाते हैं, ये एक अलोकेशन है। लाइक वो कमिट करता है कि मैं इस सबग्राफ को इंडेक्स करूँगा, लाइक राइट। लाइक जितना ज़्यादा अलोकेशन करोगे आपको उतना ही रिवॉर्ड्स मिल सकता है। एक्टिव allocation, an allocation that is currently indexing a subgraph and processing, जो अभी भी एक्टिव है और प्रोसेस और इंडेक्स कर रहा है सब ग्राफ को। क्लोज allocation, an allocation that has finished indexing, सो जब इंडेक्सर ने इंडेक्सिंग लाइक ख़त्म कर दिया है और allocation फिनिश हो गया है, बंद हो गया है, अभी रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक कंप्लीटेड टास्क है अब। नाउ प्रूफ ऑफ इंडेक्सिंग, प्रूफ ऑफ इंडेक्सिंग एक क्रिप्टोग्राफिकल प्रूफ है जो इंडेक्सर प्रोवाइड करता है कि उसने करेक्टली डेटा इंडेक्स किए कि नहीं किए हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिसिप्ट है जो प्रूव करती है कि काम सही से हुआ है या नहीं है। लाइक बिना प्रूफ ऑफ इंडेक्सिंग के हम जिसने भी कंट्रीब्यूट किया है उसे रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। स्लैशिंग, लाइक अगर इंडेक्सर्स ने गलत कोई काम किया है कि इनकरेक्ट डेटा प्रोवाइड किया है और जो अगर वो प्रोसेस फेल हो गई है क्वेरीज करने के लिए, तो वहाँ पे एक पोर्शन परमानेंटली कट हो जाता है। ये एज अ पेनल्टी काम करता है। नाउ फिशरमैन एक नेटवर्क की वॉच डॉग्स हैं
वे लाइक इंडेक्सेस को मॉनिटर करते हैं और अगर किसी ने भी कोई इनकरेक्ट इंडेक्सिंग और क्वेरी के रिस्पॉन्स दिए हैं तो उसे रिपोर्ट करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि नेटवर्क में डिसऑनेस्टी ना हो और नेटवर्क सही तरीके से काम करे। Now arbitrators, so participants who resolve dispute between network participants. सो फॉर एग्जांपल ये डिसाइड करते हैं कि ये डेटा सही है या गलत है, और ये एज अ जज काम करते हैं कि अ, ये डेटा आपने सही ये डेटा कितना एक्यूरेट है और नहीं है। Updating a subgraph. So publishing a new version of a subgraph with updated code और data sources. सो यहाँ पे अगर हमने कोई भी डेटा चेंजेस किए हैं सबग्राफ में तो हमें दूसरी बार उसको उसके वर्जन को अपग्रेड करना पड़ता है। सो दैट्स द थिंग। Now migrating, moving a subgraph from one deployment location to another. फॉर एग्जाम्पल इनिशियली आप सबक्राफ्ट स्टूडियो में टेस्ट कर रहे हो एंड नाउ आपको प्रोडक्शन नेटवर्क पर डिप्लॉय करना हो, तो ये एक माइग्रेशन है। कूल डाउन पीरियड, द वेटिंग टाइम टिपिकली ऑफ 28 days बिफोर यू कैन विड्रॉ योर डेलीगेटेड और क्यूरेट टोकन। सो जब भी आपको आपके GRT टोकन्स को विड्रॉ करने होते हैं आपको 28 डेज तक वेट करना पड़ता है, जो ये सडन विड्रॉ को स्टॉप करता है नेटवर्क के लिए, नेटवर्क की स्टेबिलिटी के लिए। नाउ लेयर टू ट्रांसफर टूल्स, सो लेयर टू सॉल्यूशंस जैसे कि आर्बिट्रम इथेरियम के ऊपर बनते हैं और फास्टर और चीपर ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये टूल आपको हेल्प करते हैं आपके सबग्राफ या GRT टोकन को L2 पर मूव करने के लिए, ताकि आप लोअर फीस पर पे कर सकते हो और फास्टर ट्रांजेक्शन को एंजॉय कर सकते हो। सो ग्रेट, अब आप सारे इम्पोर्टेंट की टर्म्स जानते हो ग्राफ के लिए। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये सारे पीसेस द ग्राफ के आर्किटेक्चर में कैसे फिट होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।